बच्चों, जो लास्ट टाइम टॉपिक कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आज उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर रखी थी और हमने स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन तक पढ़ लिया था। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन फाइंड आउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। तो जो फिफ्थ एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड आउट which metal can liberate H2 from acid solution। भाई एसिड सॉल्यूशन में से कौन सी मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करा सकती है। देखो इसके अंदर करना क्या है कि एक कंटेनर है ऐसे, इस कंटेनर के अंदर यहां पे मान लो कि सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है। यहां पे आपने मेटल की रॉड को डिप करा हुआ है, ठीक है। अब देखो H2 गैस कब निकल सकती है? अब जब ये ब्रेक करेगा, H2SO4 जब ब्रेक करता है तो हमारे को ये क्या बना के देगा? एक तो हमारे को बना के देगा ये 2H+ आयन और साथ में क्या बन रहा होगा? SO4 2 नेगेटिव आयन, ठीक है। अब H2 कैन बी लिबरेटेड। H2 कब लिबरेट हो सकती है? when reduction occurs on H+। जब H+ के ऊपर रिडक्शन होगा तो उस टाइम पे क्या लिबरेट होगी? H2 गैस जो है वो लिबरेट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि मेटल रोड मस्ट हैव ऑक्सीडेशन। तो मेटल रोड के ऊपर क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो अब यहां से अब H+, अब देखो दो चीजें हैं, कोई भी मेटल है, ठीक है, और मेटल सॉलिड है और H+ है। इसके ऊपर तो हो रहा है रिडक्शन, इसके ऊपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जब इस पे रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या लिबरेट करके देगा? H2 गैस, ठीक है। अब इस केस के अंदर अब रिडक्शन पोटेंशियल की अगर बात करें तो भाई H+ का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होना चाहिए किससे? मेटल से, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि वो कोई भी मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी? 0। E0 for H+ to H2 was 0 वोल्ट, ठीक है। तो कोई भी जो मेटल है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है वो क्या करेगा? वो यहां से H2 को क्या कराएगा? लिबरेट कराएगा। भाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0, इसका नेगेटिव, तो ये ज्यादा है, इस पे क्या होगा? रिडक्शन, इस पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां से क्या लिबरेट होगी? H2। तो फाइनल कंक्लूजन जो है वो हमारे पास ये है कि एनी मेटल और मेटल्स with standard reduction potential value negative can liberate H2 from acid। ये हमारे पास फाइनल कंक्लूजन है इसका, ठीक है। अब इसके बाद इस पे से ना एक क्वेश्चन और ये भी आ सकता है कि भाई क्या आप जिंक के कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट को स्टोर करके रख सकते हो, या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख सकते हो? तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कैसे सोल्व होंगे? ये एप्लीकेशन तक था, ये आप देख लिया आपने। अब देखो, अब मान लो कि मैं इसको आगे एक्सटेंड कर रहा हूं। अब मैं यहां पे
एसिड की जगह पे कोई और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेके चल रहा हूं, ठीक है। लेट वी आर डिस्कसिंग कि यहां पे कंटेनर है, यहां पे कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन आप ले सकते हो। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर एक तो कैटायन होगा, एक तो मेटल कैटायन है, और साथ में क्या होगा, कोई एनायन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आपने कौन सा लेना है, मेटल वाला, ठीक है। इसके बाद या आप यहां पे कोई भी ले सकते हो ये। अब इसके बाद स्टैंडर्ड केस ही बना लेते हैं। यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने किसी भी मेटल को, एनी मेटल कोई भी है, ठीक है, यहां पे भी एनी मेटल आयन, मेटल आयन भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मेटल जो है यहां पे सॉल्यूशन में, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इस मेटल की इलेक्ट्रोड से ज्यादा है, ठीक है भाई। मेटल की रोड के अंदर जो आपके पास सब्सटेंस है, अगर उससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, जो यहां पे मेटल है, तो वहां पे क्या होगा, रिएक्शन होगी। इसका मतलब क्या है कि आप वहां पे ये कह सकते हो कि केस जो है वो रिएक्शन का बन सकता है। मैं आपको ये एग्जांपल से बता रहा हूं, या मैं ये पहले आपको लिख देता हूं कि इफ reduction potential of any metal plus an ion is greater as compared to reduction potential of rod metal, जो रोड में मेटल है अगर उससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, मेटल के आयन का, देन रिएक्शन विल अकर। तो वहां पे क्या हो जाएगी, जो रिएक्शन है वो हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कई बार ये बन जाता है कि भाई आप जब प्रैक्टिस भी करोगे तो मान लो कि आपको ये क्वेश्चन दे देता है कि क्या हम निकल के स्पैचुला को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रख सकते हैं, ठीक है। मैं आप स्टेटमेंट लिख देता हूं आपको एक बार, देखो वो हमारे को ये कह रहा है, कैन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट be stored in vessel of निकल मेटल। भाई निकल मेटल का कंटेनर है, क्या निकल मेटल के कंटेनर के अंदर आप कॉपर सल्फेट को स्टोर करके रख सकते हो? या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, कैन अ स्पैचुला of nickel be used in solution of copper sulfate? क्या आप, स्पैचुला का मतलब होता है वो चम्मच सा होता है जो आप यूज करते हो वे करते हुए डालने के लिए। तो अब वो कह रहा है क्या आप स्पैचुला यूज कर सकते हो किसका, निकल का कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। हाँ, और साथ में उसने ये दे रखा है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है E0 फॉर Ni+2 to Ni is -0.25 volt and E0 for copper+2 to copper is 0.34 volt। तो अब देखो, अब केस बनाते हैं
कह रहा है वो हमारे को इस केस के अंदर ये कह रहा है कि वेसल किसकी है, निकल की। ये निकल का कंटेनर है, निकल का कंटेनर है, इसमें अपन ने कॉपर सल्फेट ले लिया। तो ये जब टूटेगा तो क्या बना रहा होगा, कॉपर +2 और SO4 2 नेगेटिव आयन। तो अब मेटल आयन कौन सा हो गया, कॉपर +2। ठीक है, ये हमने यूनिट की स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि मान लो कि कोई मेटल रोड है, अगर इसके चारों तरफ आयन आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोड। तो इसके बाद ये तो हो गया फिक्स, क्योंकि मेटल, मान लो कि मेटल जो है वो निकल की थी, तो निकल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इस कंटेनर के कॉपर +2 को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे। तो ये इसके साथ आ जाएगा। अब इसके बाद जो SO4 2 नेगेटिव है, इसको आप क्या कह रहे थे, मोबाइल लेयर। ये मोबाइल लेयर होगी अपने पास। तो इनके बीच में क्या जनरेट हो रहा होगा, पोटेंशियल। तो मतलब क्या है, यहां पे रिएक्शन हो सकती है अगर पोटेंशियल जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर देखो, अब बात ये बनती है कि भाई निकल तो होगी मेटल, क्योंकि सॉल्यूशन टच में है किसके, निकल के, कॉपर +2। अब मैंने आपको यह लिखवाया था कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल मेटल प्लस आयन का ज्यादा है किससे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल से, तो वहां पे रिएक्शन जो है वो हो सकती है। तो अब आप देखो कि जो हमारे पास गिवन केस है, इस गिवन केस के अंदर मेटल प्लस आयन कौन सा है, कॉपर +2 है। ठीक है, और मेटल कौन सी है, निकल की है। तो भाई अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है अगर वो निकल से ज्यादा है तो इसका मतलब है रिएक्शन होएगी और आप स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टोर करोगे तो रिएक्शन हो जाएगी और सॉल्यूशन जो है वो खराब हो जाएगा। यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। अब कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, देखो +2 से 0, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो किससे ज्यादा है, निकल वाले से। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, दैट मींस रिएक्शन विल अकर, यहां पे रिएक्शन होगी और हम स्टोर जो है वो नहीं कर सकते। We can't store as reaction will occur। वहां पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो कि क्या आप स्टोर कर सकते हो या नहीं। अब दूसरे वाली जो स्टेटमेंट है वो पढ़ो, कैन आ स्पैचुला ऑफ निकल टू बी यूज्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में निकल का स्पैचुला यूज करेंगे। मतलब ये ऐसे बना रहा है कि कंटेनर है, मान लो कि प्लेटिनम का कंटेनर है, ये इनर्ट होता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहां पे उसने ले लिया कॉपर सल्फेट, अब वो बीच में निकल डाल रहा है, तो फिर ये मेटल हो गया, ये कॉपर +2 क्या हो गया, मेटल प्लस एन आयन हो गया। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकल से ज्यादा है, तो क्या निकल का स्पैचुला यूज करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे रिएक्शन हो जाएगी और कॉपर सल्फेट बचेगा ही नहीं। तो अब अगर मैं आपको इसकी रिएक्शन बना के बताऊं तो देखो, रिएक्शन जो है वो ये बन सकती है कि भाई अब इन दोनों में से ऑक्सीडेशन किसका होगा, निकल का। तो निकल सॉलिड किस में चेंज हो रहा होगा, निकल +2 एक्वस में, और क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा। ठीक है, कॉपर +2 फ्रॉम सॉल्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, कॉपर सॉलिड। तो नेट रिएक्शन हमारे पास ये बन जाएगी, निकल सॉलिड कॉपर +2 एक्वस कन्वर्ट होके बना रहा है निकल +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, अब अगर आप पोटेंशियल फाइंड करो इसका, तो भाई अगर मैं पोटेंशियल मेजर करूं, E0 ऑफ सेल मेजर करूं, तो कल हमने ये पढ़ा था कि अगर E0 ऑफ सेल पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन हो सकती है। तो अब आप E0 ऑफ सेल फाइंड कर लो इसका। तो हमने E0 ऑफ सेल का फॉर्मूला लिखा था, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। ठीक है भाई, अब इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या होगा, एनोड होगा।
इस पे रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या होगा, कैथोड होगा। तो अब इस केस के अंदर अगर ई नॉट ऑफ सेल फाइंड करें तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है 0.34 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है -0.25। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिडक्शन पोटेंशियल रखने हैं, ये कल हमने फॉर्मूला डिराइव करते हुए पढ़ा था। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.69 वोल्ट। पॉजिटिव है तो मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप कंटेनर लो बस और ये डाल दो, रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। ठीक है, ये क्योंकि स्पॉन्टेनियस है, विदाउट एक्सटर्नल सोर्स खुद से ही हो सकती है। अब इसके बाद अब यही क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी बन सकता था कि भाई कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो वो ये कहता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि भाई जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को निकल के कंटेनर में डालते हो तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है। ठीक है, अब ब्लू कलर किसकी वजह से है, कॉपर सल्फेट की वजह से। भाई मान लो मैं ये कह रहा हूं कि जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का है, ऑन पोरिंग इट इनटू निकल कंटेनर, और जब मैं इसको निकल कंटेनर के अंदर डालता हूं ब्लू कलर जो है फेड्स, ब्लू कलर जो है वो खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों है, अब ब्लू कलर तो इसकी वजह से है, अब बचेगा थोड़ी ये, क्योंकि ये तो क्या बन गया, कॉपर सॉलिड बन गया। अब सॉल्यूशन में क्या बच रहा है, सॉल्यूशन में बच रहा है निकल +2 और साथ में क्या बन रहा है SO4 2 नेगेटिव, दैट विल कन्वर्ट इनटू निकल सल्फेट। और निकल सल्फेट जो है ये ग्रीन कलर का होता है, तो ब्लू कलर क्या होगा, फेड होगा, क्योंकि ब्लू कलर वाला जो सब्सटेंस है वो ही खत्म होता जा रहा है। तो जो ये लॉजिकल टॉपिक है भाई, इस पे से जो वेरिएबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप इसको डिस्कस कर लिया हमने, ये 5th एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। यहां तक जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वो खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखो, इससे जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ऐसा ही एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी, बस इसका लास्ट क्वेश्चन एक। देखो वो हमारे को स्टेटमेंट के अंदर ये कह रहे हैं कैन वी स्टोर ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक वेसल। क्या हम कॉपर सल्फेट को जिंक वेसल में कंटेन कर सकते हैं। बी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन सिल्वर वेसल। सी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन आयरन वेसल। 3 अलग अलग कंटेनर उसने लिए हुए हैं और उसने हमारे को ये कह रखा है कि ई नॉट ऑफ कॉपर +2 टू कॉपर इज 0.34 वोल्ट। ई नॉट फॉर Zn+2 टू Zn is -0.76 वोल्ट। E नॉट फॉर सिल्वर +2 सिल्वर is 0.80 वोल्ट। E नॉट फॉर आयरन +2 टू आयरन is -0.44 वोल्ट। तो भाई अब जो आपका आंसर होगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के नंबर के ऊपर। भाई अगर क्वेश्चन 1 नंबर का आ रहा है तो आप डायरेक्टली आंसर लिख दोगे। अगर क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप ई नोट ऑफ सेल को साथ में फाइंड करके लिखोगे। तो अब देखो पहले वाला जब हम ए सोल्व करते हैं पोर्शन, तो वो ये कह रहा है हमारे को वेसल किसकी है, जिंक की। यहां पे सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का।
तो अब यहां तो क्या हो गया, कॉपर +2 हो गया, यहां पे क्या हो गया, जिंक। अब रिएक्शन पॉसिबिलिटी यही है कि जिंक के ऊपर क्या हो, ऑक्सीडेशन हो। तो Zn सॉलिड किस में चेंज होगा, Zn+2 एक्वस में। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। कॉपर +2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, कॉपर सॉलिड। तो जो आप नेट रिएक्शन लिखोगे इसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ, दिस इज रिडक्शन हाफ। तो जो नेट रिएक्शन है आपकी वो इन दोनों का सम होगी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो बनेगा क्या, जिंक सॉलिड कॉपर +2 एक्वस के साथ कंबाइन करके ये हमारे को क्या बना के दे रहा होगा, Zn+2 एक्वस, Zn+2 एक्वस बन रहा होगा और साथ में कॉपर सॉलिड। अब ये नेट रिएक्शन है। अब इसके लिए E नॉट ऑफ सेल फाइंड करो। तो E नॉट ऑफ सेल जो है वो इक्वल है E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड क्या है, जहां रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, एनोड है। तो अब इस केस के अंदर देखो कैथोड पे क्या है, कॉपर। तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है देखो +2 से कहां जा रहा है, 0। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है, ये वैल्यू कितनी है, 0.34 वोल्ट माइनस एनोड पे क्या है अपने पास, जिंक। देखो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना, +2 से 0, तो ये क्या है, माइनस माइनस प्लस 0.76, दैट इज 1.1 वोल्ट। पॉजिटिव है तो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद से ही हो जाएगी। तो आप ये कहोगे क्या स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी, कॉपर सल्फेट बचेगा ही नहीं। क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो है जिंक के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, कॉपर सॉलिड, और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। सो पहला केस तो ये था, वी कैन नॉट स्टोर, हम स्टोर जो है वो नहीं कर सकते। आंसर आपने ये लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो रिएक्शन बना के आप ये आंसर बना के दिखाओगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली वही अपना कंसेप्ट M+N और M, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज्यादा है। आप पहले तो सीधा यहीं से ही चेक कर लो कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है भाई, 0.34 माइनस 0.76 ज्यादा है, तो रिएक्शन होगी। अगर रिएक्शन हो रही है तो हम स्टोर नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यहां पे खत्म होता है। अब देखो दूसरे वाला, अब यहां कॉपर सल्फेट है, उसने कंटेनर किसका लिया हुआ है, सिल्वर का। अब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर +2 का वो 0.34 है, सिल्वर का कितना है 0.80। क्या रिएक्शन हो सकती है, इसका रिडक्शन इसका ज्यादा है तो यहां पे रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, एंड सो वी कैन स्टोर। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आप फाइंड करके देख लो बेशक, इसके लिए जो आपका E नॉट ऑफ सेल है वो नेगेटिव आएगा। अब अगर हम रिएक्शन बनाएं तो अब ऑक्सीडेशन की तो कंडीशन यही है कि ऑक्सीडेशन सिर्फ किस पे हो, सिल्वर पे, क्योंकि रिडक्शन मेटल नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता। तो सिल्वर सॉलिड कन्वर्ट होके क्या बनाएगा, Ag+1 एक्वस। ये ध्यान रखना है, जो पोटेंशियल दे रखा है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, +1 से 0, तो +1 में चेंज कर दो भाई, ठीक है। इसके बाद कॉपर +2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, कॉपर सॉलिड। इसके क्योंकि यहाँ रिएक्शन में यही दिया हुआ है तो हमने ये बना दिया। अब ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है, ये कैंसिल नहीं होंगे। इसको आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, आपको पोटेंशियल को चेंज नहीं करना, बस रिएक्शन मल्टीप्लाई करनी है। सिल्वर सॉलिड कॉपर +2 एक्वस चेंज होके 2Ag+ एक्वस और साथ में कॉपर सॉलिड, ये रिएक्शन बन गई। अब इसके लिए अगर आप E नॉट ऑफ सेल फाइंड करते हो
तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो इस टाइम पे इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड, इस पे रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड। तो कॉपर का पोटेंशियल कितना है 0.34 माइनस इसका पोटेंशियल कितना है रिडक्शन का 0.80, तो ये आ रहा है माइनस 0.46 वोल्ट। नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद से तो नहीं होगी। अगर खुद से नहीं हो रही रिएक्शन तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हम इसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन होगी नहीं, खुद से तो नहीं होगी, ये हमारे को स्पॉन्टेनिटी बता रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर वी कैन स्टोर। ऑन द सेम बेसिस यू कैन फाइंड दैट फॉर थर्ड वन। आप तीसरे के लिए भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट को यूज करके निकालोगे। यहां तक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। रिस्पेक्टिवली जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे कंसंट्रेशन अदर देन 1 मोलर पे। ठीक है, सो तब तक आप रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।